Vinland Saga, the anime that says no one has enemies. Konnichiwa everybody and welcome back to yet another weird video. So Vinland Saga का सीजन 2 आया एंड चला भी गया। इसमें बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन इस सीजन ने अपने फैंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा दिया। एक तरफ एक ऐसा फैन बेस बन गया जो कि विनलैंड सागा के एक्चुअल मैसेज को अप्रिशिएट करता है, लेकिन एक तरफ ऐसा भी फैन बेस बन गया जो कि केवल इसके एक्शन एंड ब्लडशेड को अप्रिशिएट करता है। बट मैं किस साइड पे हूँ? वेल, इसका आंसर तो मैं वीडियो में आगे चल के दे ही दूंगा, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं विनलैंड सागा के सीजन 2 के बारे में। तो विनलैंड सागा का सीजन 1 इवन दो वो एक सेनेन एनिमे है, फिर भी इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, जो कि जनरली सेनेन मांगास के साथ नहीं होता है। एंड इट एक्चुअली फील्स सो गुड टू सी कि पीपल ऐसी अमेजिंग स्टोरीज को अप्रिशिएट करना सीख रहे हैं। क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग आई वुड से कि शोनेन मांगास अपनी जगह पे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन सेनेन इज समथिंग दैट आई एक्चुअली क्रेव। क्योंकि इवन दो जापानीज मांगा का ये साइड अभी तक इतना वेल अप्रिशिएटेड नहीं है एनिमेटेड फॉर्म में, लेकिन फिर भी ये जॉनरा वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रियल एट द सेम टाइम। सो अगर हम सीजन 1 की एंडिंग पे ध्यान दे तो एस्केलेड द ट्रू रूलर ऑफ ब्रिटानिया अपनी जिंदगी को बस ऐसे ही कैजुअली खत्म कर देता है बाय किलिंग किंग स्वेन, एंड वो ऐसा केवल अपने बिलीव्स को जस्टिफाई करने के लिए करता है। लेकिन एस्केलेड की डेथ दो इवेंट्स को ट्रिगर करती है, पहला किंग कनूट का पावर में आना एंड दूसरा थॉरफिन का पीस मिलना। एंड ये एपिसोड एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रेटेड एपिसोड्स रह चुका है। एंड ये दिखाता है कि सीजन 1 बहुत हेवीली रिलाई करता था एक्शन एंड लोगों के बिलीव्स पे, लेकिन अगर हम बात करें सीजन 2 की तो सीजन 2 कंप्लीटली रिलाई करता है अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट्स पे। एंड ये कैरेक्टर डेवलपमेंट्स ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर में होते हैं, लेकिन ये हमारे दो मेन पिलर्स में बहुत ज्यादा नोटिसेबल हैं, जहाँ पे एक तरफ थॉरफिन जिसे पीस चाहिए वो बस जिंदा है एंड द ओनली थिंग ही थिंक्स अबाउट इज डाइंग, और दूसरी तरफ कनूट केवल पावर चाहता है एंड वो अब पावर के लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। एंड नहीं, मैं इस पावर की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पावर। सो पहली बात, अगर तुम्हें विनलैंड सागा का सीजन 2 नहीं पसंद आ रहा तो तुम्हें सबसे पहले खुद से ये सवाल करने की जरूरत है, क्या तुम सच में इसके लिए रेडी हो, या क्या तुम इसकी टारगेट ऑडियंस हो भी या नहीं। क्योंकि विनलैंड सागा इज नॉट अबाउट नॉर्स वाइकिंग फाइटिंग वॉर्स एंड डाइंग, इट इज मोर अबाउट अटेनिंग पीस एंड बिकमिंग अ बेटर पर्सन। अगर तुम्हें ये सीजन बोरिंग लग रहा है तो क्या पता तुम इसकी टारगेट ऑडियंस थी ही नहीं कभी। देखो, इट इज अ प्रीटी कॉम्प्लेक्स टॉपिक टू डील विद, क्योंकि विनलैंड सागा एक ऐसा शो है जो कि वॉर एंड वायलेंस के अगेंस्ट में रहने की बात करता है, लेकिन आयरॉनिकली विनलैंड सागा के अंदर ही इतने ज्यादा वॉर्स हैं जो कि किसी वॉर बेस्ड एनिमे के अंदर भी ना हो। वेल, अगर तुम बोलते कि तुम्हें एक्शन बहुत ज्यादा पसंद है एंड यू लव वॉचिंग शोज जिसमें बहुत ही ज्यादा वायलेंस इन्वॉल्व है एंड बहुत सारा ब्लडशेड इन्वॉल्व है, आई टोटली अंडरस्टैंड हाउ यू फील, क्योंकि अस मैन इन जनरल लाइक सच स्टफ। एंड अगर मैं अपनी खुद की बात करूं देन आई एम नॉट अ वायलेंट पर्सन, आई डोंट हैव एंगर इश्यूज। ऐसा नहीं है कि अगर तुम मुझसे कुछ बकवास दो एंड आई डोंट लाइक इट तो मैं जाके तुम्हारा सर फोड़ दूंगा या फिर तुम्हें मारना चालू कर दूंगा या तुम्हें गालियां बकना चालू कर दूंगा, लेकिन आई एंजॉय सच स्टफ। मुझे वायलेंस बहुत ज्यादा पसंद है मूवीज के अंदर। आई एंजॉय सच सीन्स जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लडशेड हो, एक शॉटगन हो, इंसान का सर उड़ा दिया जाए या उसकी आंतड़ियां बाहर आ जाए, ऐसे सब सीन्स आई रियली एंजॉय देम। अगर तुम इससे रिलेट नहीं कर सकते हो देन आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, ये कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया होगा। एंड अगर तुम मुझसे इन पर्सन कभी मिलो देन यू माइट फाइंड मी वन ऑफ द मोस्ट चिलेस्ट पर्सन दैट यू वुड एवर नो। लेकिन फिर भी मूवीज या टीवी शोज के अंदर आई रियली एंजॉय अ लॉट ऑफ ब्लडशेड, लेकिन विनलैंड सागा इस ब्लडशेड पे आयरॉनिकली एक डिफरेंट टेक लेता है एंड दैट इज जस्ट बेटर। तुम्हें विनलैंड सागा का सीजन 2 शुरू में बहुत ही ज्यादा स्लो लग सकता है, लेकिन अगर तुम इसके एक्चुअल मतलब को समझ पाए देन इट इज टोटली वर्थ इट, क्योंकि एवरीथिंग मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बाय द एंड। एंड सिंस वी आर ऑन द पेज ऑफ स्टोरी एंड द मीनिंग ऑफ स्टोरी, नथिंग गोज टू वेस्ट। ये एक और टिप है अगर तुमने अभी तक विनलैंड सागा का सीजन 2 नहीं देखना शुरू किया है। हर कैरेक्टर का कुछ तो पार्ट है एंड एवरीथिंग मैटर्स। हाँ, इस इंसान का कोई खास काम नहीं है, बट अगर बात करें स्नेक की या फिर एनर की या फिर आर्नेस की तो हर एक कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजन 2 की स्टार्टिंग में हर एक कैरेक्टर एक डिफरेंट पेज पे शुरुआत करता है, लेकिन सीजन 2 की एंडिंग आने तक हर एक कैरेक्टर एक टोटली डिफरेंट पेज पे पहुंच जाता है, भले ही वो उस कैरेक्टर की सोचने का तरीका हो या फिर उस कैरेक्टर के चीजों को देखने का नजरिया हो। एंड अगर पार्टिकुलरली बात की जाए हमारे दो मेन लीड्स की, तो जहाँ पे थॉरफिन शुरू में खोया हुआ रहता है, मरना चाहता है एंड जिन लोगों को उसने मारा है उनकी मेमोरीज उसे हॉन्ट करना शुरू कर देती है, बट बाय द एंड ही इज द थॉरफिन वी ऑल नो नाउ, द मैन दैट हैज नो एनिमी, सीक्स पीस एंड इज अ बेटर पर्सन नाउ। कनूट के भी ऐसे ही सिमिलर हालात हैं। वो शुरुआत में एक रूथलेस किंग रहता है जो कि पावर के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन एंड आते आते वो भी ट्रैक पे आ जाता है। एंड अगर तुम्हें ये एपिक जर्नी बहुत अच्छे तरीके से समझनी है तो तुम्हें थॉरफिन के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीजें देखनी होंगी। एंड नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम चाकू लेके लोगों को मारने निकल जाओ, इट इज नॉट माई एडवाइस। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम थॉरफिन के नजरों से इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करो। हर इवेंट से थॉरफिन कुछ ना कुछ सीखता है एंड यू माइट एज वेल। वो बहुत सारे कांड करता है, लेकिन जब तक उसे इन सारी
सारी चीजों का रियलाइजेशन होता है, इट वॉज ऑलरेडी टू लेट, जिसकी वजह से वो अंदर से खोखला हो जाता है। लेकिन दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि एक खाली इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उस वॉइड को फिल करने के लिए। एंड एक तुम लोगों एक लड़की से मूव ऑन नहीं किया जा रहा तुमसे, वेरी डिसअपॉइंटिंग गाइस, वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो बाय द एंड ऑफ सीजन 2 थॉरफिन की इनर बैटल खत्म हो जाती है एंड नाउ इट्स टाइम टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। विनलैंड सागा एक ऐसा शो है जो कि तुम्हें बहुत सारी वैल्यूज दे सकता है, बी इट अगर तुम इसे एक्चुअली अच्छे से समझ पाए तो। एंड इसकी वैल्यूज की वजह से विनलैंड सागा इज वन ऑफ दो शोज जो कि मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज है एंड आई रियली लव दैट शो। इसके एनिमेशन में, इसके क्रिएटिविटी में, इसके क्रिएटर्स का जेन्युइन लव एंड पैशन दिखता है इस शो के लिए। एंड इन द एंड आई विल से विनलैंड सागा को देखना वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंस एंड वन ऑफ माय बेस्ट चॉइसेस थी एंड आई विल रिकमेंड दिस टू एवरी पर्सन ऑन द प्लैनेट इफ यू कैन हैंडल अ लिटिल ब्लडशेड। कोई अननेसेसरी फनी मूवमेंट्स नहीं, कोई सिली ह्यूमर नहीं, केवल गॉड टियर स्टोरी टेलिंग एंड दैट्स जस्ट विनलैंड सागा। एंड इन द एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई विल फॉरएवर बी थैंकफुल टू द क्रिएटर्स ऑफ विनलैंड सागा। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.